राह में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन अगर कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो इंसान हर कठिनाई को पार कर ही लेता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है तस्लीम कौसर ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू में पढ़ने वाली बिहार की अनाथ 18 वर्षीय तस्लीम कौसर ने अपनी पहली किताब अंग्रेजी में प्रकाशित की है, जिसका नाम है देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी। आज के इस युग में एक अनाथ, विशेष रूप से एक मुस्लिम लड़की के लिए शिक्षा प्राप्त करना, आसानी से अपना जीवन जीना, सफल होना और उच्च प्रोफाइल प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कड़ी मेहनत, समर्पण के साथ और ईमानदारी से वह समाज में अपना नाम बना सकती है और सफलता प्राप्त कर सकती है। 18 वर्षीय अनाथ तस्लीम कौसर कहती हैं, जिसकी पहली पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां बिहार के छपरा जिले की रहने वाली तस्लीम कौसर ने अभी तक दूध के दांत ठीक से नहीं निकले थे जब उनकी मां का निधन हो गया। कुछ साल बाद उनके पिता ने इस दुनिया में तस्लीम कौसर को अकेला छोड़ दिया और उनका भी निधन हो गया। माता पिता हमेशा के लिए गायब हो गए और तस्लीम कौसर अनाथ हो गई। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। मदर? वो भी नहीं है, मतलब जब मैं 2 साल की थी तो मेरी मदर का भी इंतकाल हो गया था। अभी बड़े होकर आप क्या बनना चाहती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं 5 साल के बाद अपने आप को? 5 साल के बाद मैं अपने आप को एक बहुत अच्छे प्लेस पे देखना चाहती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को, अपने ददिहाल वाले को, ननिहाल वाले को, सबको प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे और मेरे पेरेंट्स को वो जाने कि मैं तस्लीम कौसर हूँ, वो जाने कि मतलब मैंने कुछ लिखा है, वो मेरे वर्ड्स से इंस्पायर हो, मैं लोगों को हील कर सकूँ अपने वर्ड्स से। क्या बनना क्या चाहती हैं बड़े होकर? अभी तो मैंने सोचा है कि मैं राइटर भी बनना चाहती हूँ और मैं अदर फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो अगर राइटर बनने के लिए आपको अदर फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करना होता है, तो मैं बहुत से फील्ड्स को एक्सप्लोर करूँगी ताकि मैं और अच्छा लिख सकूँ और उसके बाद फिर मैं राइटर बनूँगी या जो भी बनूँगी। तस्लीम कौसर ने कुछ लेख और किताबें भी लिखी जो किसी कारण से प्रकाशित नहीं हो सकी, लेकिन अब तस्लीम कौसर की पहली किताब अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। हर कहानी के पीछे की कहानी है, जिसे एक्सप्रेस पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया है। तस्लीम कौसर का कहना है कि उनकी पहली किताब के प्रकाशन के बाद मेरी सफलता का यह पहला कदम है। मैं कुछ और किताबों पर काम कर रही हूँ जो जल्द ही प्रकाशित होंगी। तस्लीम कौसर ने अपने माता पिता का नाम लेने की हिम्मत नहीं की और अपने साहस और रिश्तेदारों की मदद से किसी तरह अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की और 11वीं कक्षा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां से उन्होंने 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी की। स्नातक विश्वविद्यालय के छात्र छात्रावास में रहेंगे। अपनी पहली पुस्तक का वर्णन करते हुए तस्लीम कौसर ने कहा कि ये पुस्तक अयान और कायनात की कहानी है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम इसके पीछे की कहानी के कारण किसी का न्याय नहीं कर सकते। हर इंसान की एक कहानी होती है, हमें पहले इस कहानी को जानना चाहिए और फिर इसके बारे में सोचना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? तस्लीम कौसर, किस क्लास की स्टूडेंट हो? BA सेकेंड ईयर फिलॉसफी ऑनर्स से कर रही हूँ। किस तरह की किताब आपने लिखी है, क्या टाइटल है और कब उसको लिखने का ख्याल आया? मैंने देयर इज़ स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी लिखी है। ये किताब अयान और कायनात की है, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हम किसी को जज नहीं कर सकते उसकी कहानी को जाने बिना। हर इंसान की एक कहानी होती है और हमें उसकी कहानी को जानना चाहिए पहले, फिर उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तस्लीम कौसर ने कहा कि इस किताब को लिखने का विचार मुझे तब आया जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रही थी, जो बहुत उबाऊ है। यात्रा के दौरान मैंने अपने विचारों को बचाने के लिए कुछ लिखना शुरू किया। ये कहानी बन गई। कब ख्याल आया आपको इस किताब को लिखने का? ख्याल मुझे ऐसे आया कि मैं ट्रेन जर्नी कर रही थी और मेरे लिए ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत मतलब टायरिंग होता है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं अपने थॉट्स से भागती हूँ, तो मैंने अपने थॉट्स से भागने के लिए एक बुक लिखी और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मैं एक बुक लिख रही हूँ। मैं बस ऐसी स्टोरी लिख रही थी और मैं बस लिखती गई और वो एक कहानी बन गई, एक स्टोरी बन गई और फिर बुक पब्लिश हो गई। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। क्या ये आपकी पहली किताब है और आगे भी आपकी कुछ और किताबें आएंगी? ये मेरी पहली किताब है, मतलब देखा जाए तो पहली पब्लिश्ड किताब है। इससे पहले मतलब आई थी किताब, लेकिन वो कभी मार्केट में नहीं आई थी। उसमें मेरी बहन का भी कंट्रीब्यूशन था। आगे और भी किताबें आप लिख रही हैं, कुछ पब्लिश होंगी? अभी मैं मतलब कुछ
ड्राफ्ट्स वगैरह लिख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा पोएट्री पे वर्क करूँ या कोई नॉवेल लिखूँ, कोई न्यू टॉपिक लाऊँ, किसी न्यू कॉन्सेप्ट पे बात करूँ। ये किताबें लिखने का ख़्याल आपके पास, ये दिलचस्पी कहाँ से पैदा हुई, किससे आप इंस्पायर हुई हैं? मैं किताबें लिखने के लिए अपने पापा से इंस्पायर हुई हूँ। वो मुझे हमेशा लिखने को कहते थे, मेरे लिए हमेशा मैगज़ीन्स लाया करते थे, मुझसे कहते थे कि बेटा पढ़ो। और फिर मैं मतलब मेरे घर का भी माहौल ऐसा था जहाँ पे मतलब मुझे एक्सपोज़र दिया गया कि मैं नॉवेल्स, मैगज़ीन्स, कॉमिक बुक्स वगैरह पढूँ। मतलब बहुत कम उम्र में मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, तो बस इसी से मुझे हेल्प मिलती रही। इस किताब के हवाले से किस तरह का पैगाम देना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप अपनी उम्र की स्टूडेंट्स से? मैं किताब के हवाले से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो भी होती है वो मुश्किल नहीं होती है। अगर मुश्किल होती भी है ना तो हम उसे आसान बना सकते हैं अपनी सोच बदल के, नज़रिया बदल के, क्योंकि इस बुक में डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात हुई है। तस्लीम कौसर की बात करने, सोचने और आत्मविश्वास से भरे अंदाज से लगता है कि वह एक दिन एक सफल लेखिका बनेंगी। तस्लीम कौसर खुद कहती हैं कि मैं बड़ी होकर एक महान और सफल लेखक बनना चाहती हूँ, ताकि लोग मेरी किताबों में लिखे शब्दों से प्रभावित हों और मेरे नाम के साथ साथ मेरे माता पिता का नाम भी रोशन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।